आज के दौर में अगर बात किया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इसे एक्सेप्ट किया गया है। और इवन अभी आप किसी भी सेक्टर में जाइए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, खासकर प्राइवेट जॉब में, तो वहाँ पे अगर किसी वर्कर की अगर सबसे पहली पूछ होती है तो भैया आप इंग्लिश के कितना बढ़िया ज्ञाता हो, आप अंग्रेज़ी कितने बेहतरीन तरीके से जानते हो। अगर वाकई आपका कॉन्सेप्ट इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं या फिर अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी सेक्टर में अपनी पहचान बड़ी इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है सम एंड एनी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि सम और एनी दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, पर इसके यूज और यूटिलाइजेशन में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। आप यहाँ पर देखिए कि सम का मतलब भी कुछ होता है। हमने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सम का मतलब भी कुछ होता है या थोड़ा। और अगर एनी का बात किया जाए तो भैया एनी का भी वही मतलब होता है जो सम का मीनिंग होता है। एनी का भी मतलब कुछ और थोड़ा, पर इसके यूज में क्या डिफरेंस है कि जहाँ आप सम का प्रयोग एक एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो वहीं एनी का यूज आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिया है, ही हैज़ सम मनी। अगर मान लो कि इसे मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूँ तो आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते, ही हैज़ नॉट सम मनी। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि ग्रामेरियन और ग्रामर की अगर सजेशंस अगर आप देखते हैं तो उनका ये कहना है कि जब कभी भी आप सम का यूज करो तो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसीलिए ये सेंटेंस गलत होगा। आपको जब कभी नेगेटिव बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है तब आप इस सम के जगह में आप एनी का इस्तेमाल कीजिए। मतलब तो दोनों का सेम है, बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हो तो आप एनी का यूज करें, और अगर सम का प्रयोग करते हैं तो आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ही हैज़ सम मनी, उसके पास थोड़े कुछ पैसे हैं। और अगर मैं इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करूँ, उसके पास कुछ पैसे नहीं है या उसके पास थोड़े कुछ पैसे नहीं है, तो ही हैज़ नॉट एनी मनी। हमने क्या किया, सम के जगह पे एनी का यूज किया है। फिर यहाँ पर देखिए, आई हैव सम फूड। इस सेंटेंस का अगर आप नेगेटिव में यूज करते हो तो आई हैव नॉट एनी फूड। आप यहाँ पे इसका जब आप नेगेटिव करोगे तो आई हैव नॉट सम फूड, आप इस तरह नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार जब हम हैज़ और हैव का यूज पढ़ते हैं तो हैज़ और हैव के यूज में जब हम उनके नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर ये सजेशन दिया जाता है कि आप कहीं नॉट या तो कहीं पे नो का इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक दो सेंटेंस लेता, जब आप हैज़ और हैव का यूज पढ़ते हैं तो हैज़ और हैव का जब आप नेगेटिव बनाते हो, इसका नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये सजेशन दिया जाता है कि नेगेटिव सेंटेंस में आप हर जगह नॉट या तो हर जगह नो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम नहीं है, और फिर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरह मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कहोगे कि सर आपने टॉपिक सम और एनी लिया था तो आप हैज़ हैव पे कहाँ पे एंट्री ले लिया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सम और एनी से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करें और इसको एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे या नो का, क्योंकि यहाँ पर हैज़ हैव का जब यूज होता है तो कहीं नो और कहीं नॉट का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ग्रामेरियन के अनुसार या तो कहीं आपको नो इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो कहीं नॉट, पर हम कहाँ नो इस्तेमाल करेंगे और कहाँ नॉट, आप इस चीज़ को सीखने के लिए आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो, आई हैव नो पेन। पर मेरे पास एक कलम नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, आई हैव नो
पेन, इस तरह लिखना गलत होगा, क्योंकि दोनों जगह नो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको नोट कहाँ इस्तेमाल करना है और नो कहाँ इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे अगर आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव में हमने एक पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कुछ एडजेक्टिव के ऐसे भी काइंड्स हैं जिसे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कभी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या नाउन, ये दो चीज़ अगर सेंटेंस में दिखे तब आपको यहाँ पर सिर्फ नो अप्लाई करना है, नो अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कलम नहीं है, तो यहाँ पर ये कलम एक नाउन है और कलम के पहले कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं और ना ही कोई आर्टिकल है, इसीलिए हमने यहाँ पर नो इस्तेमाल किया। यदि इसी नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल आता है, अगर इसी नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई नंबर, हमने क्या बोला, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर इसी नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई नंबर आए तब आपको नोट का इस्तेमाल करना है, तब आपको नोट का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलम के पहले एक आर्टिकल है और आर्टिकल जब आर्टिकल प्रयुक्त हो गया तब आप यहाँ पर इस नहीं का अंग्रेजी नोट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। और पर इसी नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या तो कोई आर्टिकल नहीं प्रयुक्त होता है तब आपको सिर्फ नो इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लूँ कि मेरे पास लाल कलम नहीं है, लाल कलम नहीं है, तब आप इसका सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हो। जैसे रूल्स के हिसाब से यहाँ बोला गया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या नाउन आए तब आपको सिर्फ नो इस्तेमाल करना है। मेरे पास लाल कलम नहीं, तो आप लिख सकते हो कि आई हैव नो रेड पेन, नो रेड पेन। अब आप यहां पे आ जाइए सम और एनी के यूज पे। अब सर क्या अगर हैज हैव है और यहां पर सम है तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने यहां पर सम का यूज करके इसे एक एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में लिख दिया। पर इसी चीज को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो यहां हैज हैव है, जैसे हैज हैव यहां पर इस्तेमाल हो रहा था, तो क्या इस हैज हैव के बाद जैसे हमने यहां पर नोट अप्लाई किया है, क्या कभी कभार हम नो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? यदि इन सब नियम्स अगर यहां पर भी अगर लागू हो तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सम से रिलेटेड सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों रूल्स व्यापक रूप में मौजूद होने पर भी आप वहां पर नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि नो एक एडजेक्टिव है। नो क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना। नो एक एडजेक्टिव है और नो अगर एडजेक्टिव है तो ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे नो एक एडजेक्टिव है। अब यहां पर देखिए एनी भी एक एडजेक्टिव है, एनी भी एक एडजेक्टिव है, एनी भी एक एडजेक्टिव है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने इसे पिछले वाली वीडियो में आपको बड़ी डिटेल में बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिल्कुल डिटेल्स क्लास, और ये वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले उन दो वीडियो को देखें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ में आए। हमने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में यह बताया था कि एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर एक एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो एडवर्ब, एडवर्ब का काम ही है कि वो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को कोई क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव, तो इस एनी के पहले नो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक एडजेक्टिव को एक दूसरा एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता। अब नोट पे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। नोट एक एडवर्ब है, हमने क्या बोला, नोट एक एडवर्ब है मेरे मित्र, और एक एडवर्ब है तो हमने पिछले वाले, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया था कि एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर अगर एनी एक एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव को ये नोट जो एडवर्ब है ये इस एडजेक्टिव को ये नॉट एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। इसीलिए यहां पर ये रीजन बनता है कि जब कभी भी इस सेंटेंस को जब आप सम का प्रयोग कर रहे हैं और एफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तब आप हैज हैव के बाद तुरंत हमेशा नॉट ही अप्लाई करें, नो का इस्तेमाल नहीं करें। बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग स्कूल लाइफ को गुजारे थे तो कई बार जब क्लास वर्क में या तो होमवर्क जब टीचर को
अपने होमवर्क या क्लास वर्क को चेक करवाते थे, तो उस समय क्या था कि कई टीचर्स बच्चे को गुड, एक्सलेंट और आउटस्टैंडिंग जैसे वर्ड्स को वहाँ पे लिख देता था और अपने सिग्नेचर कर देता था। उस समय हम लोगों को इतनी खुशी होती थी मानो टीचर ने अपनी पूरी जायदाद हमारी नाम कर दिया हो। और पता है ये खुशी तब होती है जब आप उस होमवर्क या तो उस क्लास वर्क या तो कोई भी प्रोजेक्ट को जब आप अपने से खुद बना के लेके जाते थे और इस तरह की एप्रिसिएशन टीचर की तरफ से मिलता था, तब वो अंदर से वो खुशी खुद ब खुद जनरेट होता था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस ज़िंदगी में अगर अगर हर कोई आपका अगर साथ छोड़ दे तो याद रहे कि वैसे परिस्थिति में आप किताबों को अपना हमसफ़र बनाइए और रातों को रात में जग कर उन किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। याद रहे कि जिसकी नींद अधूरी होती है ना, उसी के सितारे चमकते हैं।